हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीओडी क्या है? मोस्टली क्लिनिक पे पेशेंट आके बोलते हैं कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी है क्या? हर कोई ये कहता है कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पीसीओडी है क्या। स्कैनिंग देख के, अपना अल्ट्रासाउंड देख के, पढ़ के तो कह देते हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि स्कैनिंग में अगर पीसीओडी लिखा है तो उनको प्रॉपर वही सिम्टम्स आ रहे होंगे। पहले पीसीओडी को जानिए, पीसीओडी है क्या। पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिससे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो फीमेल हार्मोन सिक्रीज होता है वो होना कम हो जाता है, और जो मेल हार्मोन होता है वो सिक्रीज ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जो मेल है वो ऑर्गन, अगर हार्मोन उनका ज़्यादा सिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे फेस के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा है जैसे मेल के होते हैं हेयर्स फेस के ऊपर, ऐसे वो लेडीज़ में आने स्टार्ट हो जाते हैं। इट मीन्स कि उनका जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो फीमेल के अंदर सॉरी फीमेल्स में दो ओवरीज होती हैं। दो ओवरीज, यूट्रस में दो ट्यूब्स होती हैं। जो ओवरी होती है, ओवरी में से जो सर्कल चलता है, वन टाइम एक ओवरी से पीरियड्स आते हैं, सेकंड टाइम सेकंड ओवरी से पीरियड्स आते हैं। अगर हमारे ओवरी के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे जो दोनों ओवरीज हैं अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, मीन्स कि एक बारी एक सर्कल से हमारे पीरियड्स आएंगे, सेकंड टाइम सेकंड से। कई पेशेंट्स का होता है कि फर्स्ट टाइम का जो फर्स्ट मंथ जो पीरियड्स आते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो सेकंड मंथ पीरियड्स आते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, और थर्ड मंथ अगेन नॉर्मल होते हैं। फोर्थ मंथ अगेन या तो वो जल्दी आ जाएंगे या वो डिले होंगे। ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं। इसके कारण बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसमें आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि कोई भी मेडिसिन बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करती। जो भी मेडिसिन देंगे वो हार्मोनल मेडिसिन आपको देंगे, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और लॉन्ग टाइम आपको खानी पड़ती है। अगर थोड़ी देर के लिए आप लेंगे इस ट्रीटमेंट में, पीसीओडी की ट्रीटमेंट में, तो कुछ टाइम के बाद फिर आपको वो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये जो प्रॉब्लम आती है ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अगर बैठे रहते हैं, कोई वर्क नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट शेड्यूल आपका कैसा है, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, लाइफस्टाइल अपना चेंज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। अगर ये सब आप करेंगे तो आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है आपको बहुत जल्दी इसमें रिलीफ मिलेगा, इंस्टेड की कोई मेडिसिन खाने की। तो इसके बारे में आज आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये जो ओवरीज में एग बनता है ये 14 डेज का पीरियड होता है। 14 डेज के बाद एग बनता है। एग बनने से अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वेल एंड गुड, कंसीव करना हो अगर किसी ने, अगर नहीं होती प्रेगनेंसी तो दोबारा 14 डेज में ये वो बनता है। लेकिन जो ये एग है इसका 5, 10, 15, 20 के अकॉर्डिंग इसका साइज होता है। दोबारा फिर ये सर्कल चलता है, या तो कंसीव हो जाता है। अगर कंसीव नहीं होता तो अगर लॉन्ग टाइम ये प्रॉब्लम चलती रहेगी तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इनफर्टिलिटी मीन्स कि किसी के बेबी ना होना, बेबी नहीं हो पाता उनके। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आपको अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दें। अगर ये हार्मोन बढ़ेगा तो आपकी बॉडी के अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और हमारा इंसुलिन काम करना भी कम कर देता है। इंसुलिन भी काम नहीं करता प्रॉपर। अगर इंसुलिन भी काम नहीं करेगा, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो उसे पीसीओडी नहीं और कई प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में एंटर होने लग जाती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर है, आपकी डाइट के ऊपर है, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर है। जितनी एक्सरसाइज आप करेंगे
उसके लिए बेस्ट है। ये नहीं कि आप रूटीन में हद से ज़्यादा ही करी जा रहे हैं एक्सरसाइज और हो नहीं रही है, ऐसा नहीं करना। जो ओवरीज में मैंने बताया कि एग बनता है, ये ओपन होके एग रिलीज होता है इनसे। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसी एरिया में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सूख जाता है। जो एक हार्मोन होता है वो सूख जाता है हमारा, जिससे कि प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर पीरियड्स आते हैं, रिपीट यही सर्कल चलता है। इसके कारण इनफर्टिलिटी, मेडिकेशन बहुत ज़्यादा आपको लेनी पड़ेगी लॉन्ग टाइम के लिए, और डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब डिपेंड करते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ सुजोग थेरेपी में। हैंड पे मार्क करके मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं लेफ्ट हैंड में बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कलर से मार्क कर रही हूँ, बट आपने ब्लैक कलर नहीं लगाना। ये देखिए, इसकी लोकेशन जानने की आप कोशिश कीजिए। ये लोकेशन है हमारी मिडल फिंगर के नीचे और सेकंड रिंग फिंगर के नीचे। इसको क्या करना है, प्रोब ले लीजिए। अगर आपके पास प्रोब अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसको स्टिमुलेट करना है और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ये हमारे ओवरीज के हैं, ये दोनों हमारे ओवरीज के पॉइंट्स हैं। इनको हल्का और डीप प्रेशर देना है, सॉफ्ट हैंड से देना है आपने 7-8 टाइम्स। और इस साइड भी ये ट्रीटमेंट आप राइट हैंड में भी सेम करेंगे और लेफ्ट हैंड में भी सेम करेंगे। ये करने के बाद आपके पास मैग्नेट अवेलेबल है तो वेल एंड गुड। अगर मैग्नेट नहीं है तो कोई भी आपके पास घर में सीड अवेलेबल होगा, मीन्स कि आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं, मेथरे होते हैं आप वो भी ले सकते हैं, मेथी दाना जिसको बोलते हैं। एक आपने इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे लगाना है और एक आपने इस पॉइंट पे लगाना है। प्रॉपर लोकेशन जहाँ मार्क की है मैंने, वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, समझने की। यहाँ पे लगा देना आपने कुछ आवर्स तक। तो इसको कंटिन्यू करिए तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप खाली सोचेंगे कि आप ये ट्रीटमेंट कर लेंगे आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं है। चाहे आप मेडिसिन खा लीजिए या विदाउट मेडिसिन ये ट्रीटमेंट ले लीजिए, इसके साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप बेड पे बैठे रहते हैं या चेयर पे बैठे रहते हैं, वो थोड़ा सा आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए, वॉक कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज हो सकती है वो कीजिए, फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए, अपने फूड के ऊपर ध्यान दीजिए। तो फिर आपको ये बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, कोई भी ट्रीटमेंट होगा। मेडिसिन तो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम खानी पड़ती है, सालों खानी पड़ेगी, तब जाके आप ठीक होंगे, या थोड़ी देर के लिए ठीक हो गए और फिर यही प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो ये ट्रीटमेंट है, अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते लेते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा और बहुत इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट। यहाँ हमारा यूट्रस का पॉइंट होता है। अगर किसी के पीरियड्स नहीं प्रॉपर आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं या अर्ली आ रहे हैं, पेन रह रही है, और अगर प्रॉपर नहीं आते, स्कैंटी हैं या जैसे भी है, तो आप जो भी इन पॉइंट्स के ऊपर हल्का प्रेशर देके, चाहे पेन की बैक साइड से ले लो, और स्टिमुलेट करना है इन पॉइंट्स को पहले। उसके बाद आपने कुछ आवर्स के लिए इसके ऊपर सीड लगा देना है। ये ट्रीटमेंट आपने बोथ हैंड में लेना है। सेकंड में आपको बताने लगी हूँ, जेंट्स के अंदर टेस्टिकल्स होते हैं और लेडीज़ के अंदर ओवरीज होती हैं। तो अब मैं सेकंड बताने लगी हूँ आपको पॉइंट। जैसे हमारा ये लिटिल फिंगर है, इसका जो हमारा ऊपर से आएंगे तो फर्स्ट ये जॉइंट है, सेकंड जॉइंट, ठीक है। आपने क्या करना है, इस जॉइंट के ऊपर एक स्ट्रिप बना लेनी है। मेथी सीड्स हैं, फेनुग्रीक सीड्स जिसको कहते हैं, उसके स्ट्रिप बना के आपने अप्लाई कर देना है। अगर मेल के हार्मोन्स में प्रॉब्लम होगी तो ये मेल को ठीक करेगा, प्रॉपर हार्मोन उनका रिलीज करेगा।
और अगर फीमेल के होगी तो ये जो ट्रीटमेंट है फीमेल को ठीक करेगा। ये वाला एडिशनल आप कर सकते हैं मेल और फीमेल के लिए, ये दोनों के लिए बेटर है। ये उनको ठीक करेगा, ये नहीं कि ज़्यादा हार्मोन को रिलीज़ कर देगा, कम करेगा, ये प्रॉपर वे से उनका ट्रीटमेंट देगा। लेकिन जो लेडीज़ को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो ये वाला पॉइंट लेंगे तो बेस्ट रहेगा। मेरे पॉइंट्स की लोकेशन को आप फाइंड आउट अच्छी तरह से कर लीजिए, वीडियो में देख के कहीं गलत पॉइंट्स मत लगाइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दे सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं लिख के। और अगर आपको एक्यूप्रेशर से कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, प्रोब, जिम्मी, मैग्नेट्स चाहिए, तो आप वो मेरे को ईमेल आईडी पे मेल देके आप मुझसे मंगवा सकते हैं। पेपर टेप, सर्जिकल टेप, वो तो आपको कहीं भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ट्रीटमेंट जो भी लेना है वो सर्जिकल टेप के थ्रू ही लेना है, कोई और टेप नहीं आपने यूज़ करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, ना इलेक्ट्रिसिटी वाली ना सेलो टेप। थैंक यू।